नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में इंटरग्लोब एविएशन कंपनी के शेयर के बारे में। ये आज का यानी कि 29 सितंबर का चार्ट है दोस्तों आपके सामने। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ओपनिंग के टाइम पर एक सुस्त रेंज में फंसा रहा था पूरे टाइम। कुछ खास ना तो तेज़ी बन रही थी ना ही मंदी यहाँ पर आ रही थी। लेकिन 2:30 बजे के बाद दोस्तों किसी हैज फंड ने अचानक से यहाँ पे बाइंग साइड में पोजीशन बनाई, एक अच्छी खासी पोजीशन बनाई। और जैसे ही शेयर का भाव ऊपर की तरफ गया, वहाँ से उन्होंने अचानक से ही जो भी शेयर उन्होंने परचेस करे थे उसको बेच के यहाँ से अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लिया, यानी कि एक प्रॉफिट निकाल कर इस स्टॉक से वो निकल गए। तो ये कह सकते हैं दोस्तों पंप एंड डंप यहाँ पर हमें एक देखने को मिला था आज के दिन इस स्टॉक के अंदर। अब जरा इसके चार्ट पर हम चलते हैं दोस्तों। इस पर अगर हम चार्ट पर चले तो चार्ट पर सबसे पहले हम अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स देख लेते हैं। जो सबसे बड़ा और मेजर सपोर्ट लेवल है दोस्तों इस स्टॉक में, वो है 4,628 पर। और जो हमारी डिमांड रेंज है, यानी कि दो ऊपर के जो सपोर्ट लेवल है 5,093 पर, और दूसरा सपोर्ट है 5,271। ये दोनों सपोर्ट लेवल मिलकर हमारा डिमांड रेंज क्रिएट कर रहे हैं। और 200 दिन का मूवी एवरेज भी हमारी डिमांड रेंज के पास ही हमें देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें दोस्तों ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल की, रेजिस्टेंस हमारा 6,152 पर है। और इसके अलावा दोस्तों डे चार्ट के ऊपर हमें गैप भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो तो एक गैप हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि इस गैप का करेक्ट करने के लिए एक बार के लिए ऊपर की तरफ ये जंप मार सकता है। लेकिन दोस्तों हमें इस स्टॉक में अभी बाइंग साइड में पोजीशन बनानी चाहिए, सेलिंग साइड में पोजीशन बनानी चाहिए। जैसा कि आप अभी देख पा रही हैं, अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में भी ट्रैवल कर रहा है। तो यानी कि जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में चल रहा होता है कोई भी शेयर हो दोस्तों, तब हम ना तो बाइंग साइड में पोजीशन बनाते हैं, ना ही सेलिंग साइड में पोजीशन बनाते हैं दोस्तों। क्योंकि इसका हाल ही में अभी हमें लाइफ हाई देखने को मिला था, और लाइफ हाई जब भी किसी स्टॉक में बनता है तो वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आना नॉर्मल बात होती है, और करेक्शन भी एक छोटी मोटी बात होती ही होती है। तो अभी दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग का टाइम चल रहा है इसमें। तो ऐसे में दोस्तों ये अपनी डिमांड एज के पास आएगा, तब हम यहाँ पर थोड़ी सी खरीदारी करके चल सकते हैं। या फिर जब अपने मेजर सपोर्ट लेवल के पास अगर हमें देखने को मिल जाता है आने वाले दिनों में, तब डेफिनेटली आप अगर इसमें लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर चलना चाहते हैं तो अपना व्यू लेकर चल सकते हैं। नहीं, वहीं अगर दोस्तों हम बात करें शॉर्ट टर्म के लिए, अगर कोई इसमें पोजीशन क्रिएट करना चाहता है तो हम क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। यहाँ पर पहले तो हम देखेंगे दोस्तों दो चीज़ें हमारी फुलफिल होनी चाहिए। पहला कंडीशन, शेयर का भाव अपने सपोर्ट या फिर डिमांड रेंज के बीच में होना चाहिए। मेजर सपोर्ट थोड़ा सा दूर है तो हम उसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। पहले हम अपने पहले सपोर्ट को और दूसरे सपोर्ट को, यानी कि डिमांड रेंज को हम कंसीडर करेंगे। इस रेंज के पास हमारा शेयर का भाव होना चाहिए। प्लस RSI हमारा दोस्तों 25 और 35 की रेंज के बीच में होना चाहिए, जो कि परफेक्ट लेवल माना जाता है। और दोस्तों ये डे चार्ट है, मैं आपको बता दूं, ये डे चार्ट के ऊपर हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये दो कंडीशन जब हमारी पूरी हो जाएंगी दोस्तों, RSI वाली और ये सपोर्ट पर जब होगा, तब तीसरी चीज़ यहाँ पर हम सेफ्टी के लिए देखेंगे, वो होना चाहिए हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न। कोई पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर बन जाता है। मान लीजिए हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया, तो इसके लो पर आप अपना ऐसे लेकर शॉर्ट टर्म वाले एंट्री करके चल सकते हैं। और टारगेट आप दोस्तों जो गैप यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, जो कि करीब करीब हमें 6,000 के पास तक देखने को मिल रहा है। 6,000 अपने आप में एक साइकोलॉजिकल नंबर भी होता है दोस्तों। मैं ज़रा लाइन खींच देता हूँ। ये ऊपर में 6,000 का लेवल है। या तो आप 6,000 का टारगेट लेकर चल सकते हैं, या फिर 5,871 इस रेंज तक आप अपने टारगेट लेकर चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म वालों के लिए दोस्तों टारगेट रहने वाले हैं। वहीं अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको खरीदारी करनी है दोस्तों, डिमांड रेंज पर तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन आप अपने SL को थोड़ा सा अवॉइड करके चलें, या फिर जो हमारा मेजर सपोर्ट लेवल है इसके भी थोड़ा सा नीचे तक लेकर चलें। क्योंकि दोस्तों मान लीजिए अगर ये डिमांड रेंज पर जब भी आपने सपोर्ट पर आएगा शेयर का भाव, और ये शॉर्ट टर्म वालों के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए बात करूं दोस्तों, तो लॉन्ग टर्म वाले चाहे तो यहाँ पर छोटी सी एक एंट्री करके चल सकते हैं, क्योंकि हमारा नज़रिया लॉन्ग टर्म का है दोस्तों। तो हम ज़्यादा बड़ी एंट्री इस लेवल पर नहीं करेंगे। अगर आने वाले दिनों में अगर 3 से 4 महीने के आसपास या अपने मेजर सपोर्ट लेवल के आसपास आ जाता है, और जो हमारी स्ट्रेटजी हमने ऊपर बात करी है शॉर्ट टर्म के लिए, तो वही स्ट्रेटजी हम यहाँ पर अपनाएंगे। RSI हमारा 25 और 35 की रेंज के बीच में, 25 के नीचे भी होगा, कोई बड़ी बात नहीं होगी दोस्तों, हम ले सकते हैं एंट्री। और कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है, तब हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म वाले अपनी सेकंड एंट्री करके चल सकते हैं। और टारगेट आप चाहे तो दोस्तों इसमें हमारा जो लाइफ हाई हमें देखने को मिला था 6,232 का है। और लॉन्ग टर्म के लिए आप बने रहते हैं, साल 2 साल का अगर आपका नज़रिया दोस्तों, तो 10,000 के आसपास तक ही जाता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों कम से कम आपको एक साल से ऊपर का नज़रिया लेकर चलना पड़ेगा। 1 साल तक का अगर आपका नज़रिया रहेगा तो 7-8 हज़ार की रेंज हमें देखने को मिल सकती है। 2-3 साल तक का अगर आपका नज़रिया है थोड़ा सा ज़्यादा का रहेगा, तो ये 10,000 के आसपास तक भी जाता हुआ हमें देखने को बड़े ही आराम से मिल सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों पहली एंट्री हम अपनी डिमांड रेंज के पास करेंगे, और सेकंड एंट्री हम अपनी करेंगे मेजर सपोर्ट लेवल के पास। तो दोस्तों अभी आपके ऊपर है, आप किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करते हैं स्टॉक में अपनी पोजीशन को क्रिएट करने के लिए।